हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आप 16 फरवरी से पहले जरूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तथा मैंने इस वीडियो में जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं उसमें भी मैंने एक क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस बनाए हैं, इसलिए आपके 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम आपको OMR शीट किस प्रकार से भरना है वो मैं बता चुका हूँ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको OMR शीट मिलेगी, इसको किस प्रकार से भरना है उसको मैंने बता दिया। अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। उसके बाद देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की प्रवृत्तियां हमें लिखनी है, कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है हमारी श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरी हमारी होती है प्रेम भावना का चित्रण। ये दो हो गई क्या, रीतिकाल की प्रवृत्तियां। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, रीतिबंध शाखा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। रीतिबंध शाखा के कवि कौन कौन से हैं। केशवदास जी हैं, बिहारी जी हैं। केशवदास जी की है रचना कौन, रामचंद्रिका। बिहारी जी की है बिहारी सतसई। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, द्विवेदी युग की किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है। द्विवेदी युग के, ठीक है, कौन कौन से होते हैं द्विवेदी युग के कवि देख लेते हैं। एक तो हमारे मैथिली सरलगुप्त, एक हमारे हो गए पंडित नाथूराम शर्मा। इनकी मैथिली सरलगुप्त की एक रचना है क्या, साकेत। ठीक, उसके बाद हमारा कौन क्वेश्चन आता है, चौथा नंबर, द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताएं लिखी। द्विवेदी युग की विशेषताएं लिखनी है, कौन कौन सी होती हैं। एक तो हो गई हमारी देश भावना, देश प्रेम की भावना। दूसरी हो गई हमारी सामाजिक समस्याओं का चित्रण। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर, छायावादी युग को किन्हीं दो विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी विशेषताएं, सौंदर्य भावना और हमारी हो गई रहस्य भावना। ये दो, और ये कब से कब तक हुआ था, तो यह सन 1919 से 1938 के बीच में हुआ था। और छायावादी युग के और भी नाम है, जैसे शुक्ल युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग आदि नामों से इसे जाना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन से, एक मिनट रुक जाइए, हाँ देख लेते हैं। हाँ क्या है, छायावादी युग के कवियों के नाम व उनकी रचनाएं लिखिए। छायावादी युग के कवि कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो हमारे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। इनकी है झरना, लहर, आंसू, नीरजा, अग्निरेखा, युगरान, यही इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, प्रगतिवाद युग की किन्हीं दो विशेषताएं लिखी। प्रगतिवाद युग की हमें विशेषताएं लिखनी है, क्या क्या होती हैं। छंदों के बंद में उत्प्रेक्षा और क्रांति की भावना, ये दो हो गई उसके विशेषताएं। हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन आता है, ये सभी क्वेश्चंस आपके क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद प्रगतिवाद युग के कवियों के नाम व उनकी रचनाएं का उल्लेख कीजिए। प्रगतिवाद युग की हमें कवियों के नाम लिखना है, उनकी रचनाएं कौन कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका निराला भी नाम है सुमित्रानंद पंत, ग्रंथी चिंद्रबला, तुलसीदास, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, प्रयोगवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी युग की हमें किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। निराशा का स्वर और श्रृंगार रस की प्रमुखता, ये दो इसकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं रचनाएं लिखनी है, कौन कौन से होते हैं। पहले तो हो गए हमारे धर्मवीर भारती और दूसरे हो गए हमारे गिरजा कुमार माथुर, ये इनकी रचनाएं हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च करके व बहुत ही समय व्यतीत करके इसे लिखा है, इसीलिए इस वीडियो को अपने लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर, आकाशदीप के रचनाकार का नाम लिखिए। आकाशदीप के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। और यह किस विधा पर आधारित है, तो कहानी विधा पर यह आधारित रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, अर्धनारीश्वर की विधा की रचना है, तो अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर जी की है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो जो कलम का सिपाही है वह जीवनी विधा की रचना है और अमृत राय जी की यह रचना है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, खून के छींटे किस विधा की रचना है, तो खून के छींटे उपन्यास विधा की रचना है
और भगवत शरण उपाध्याय जी की यह रचना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। नाटककार का नाम लिखनी है। जयशंकर जी प्रसाद कौन थे? एक नाटककार। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे। ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त एक रचना लिखी है, और भी रचनाएं लिखी हैं पर एक रचना। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, किसी एक आत्मकथा विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो आत्मकथा गुलाब राय जी आत्मकथा लिखी है। कौन सी रचना है भाई? मेरी असफलताएं। मतलब मेरी असफलताएं किसने लिखी है? तो गुलाब राय ने। और मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है? तो आत्मकथा पर आधारित है। यही क्वेश्चंस आपको मतलब घुमा कर थोड़ी पूछ देता है। देखिए इसी पर से पूछ दिया किसी एक आत्मकथा विधा के लेखक का नाम लिखिए, कहीं पूछ देगा कि मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है या मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, तो आप बता दें गुलाब राय। ठीक, इस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन आता है, हिमाचल की पुकार के लेखक कौन है? तो हिमाचल की पुकार के लेखक हैं हमारे जयप्रकाश भारती। और यह किस विधा पर आधारित है? तो नाटक विधा पर यह आधारित है। उसके बाद हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन आता है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और यह किसने लिखी है? धर्मवीर भारती जी ने यह लिखी है। उसके बाद हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन आता है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। और किस विधा पर आधारित है? तो उपन्यास विधा पर आधारित है। 20वां नंबर क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक और भी रचना है चिंतामणि। और चिंतामणि किस विधा पर आधारित है? इसको हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां, इंद्रजाल किसकी रचना है? तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किस विधा पर आधारित है? कहानी विधा पर आधारित है। 22वां नंबर क्वेश्चन आता है, विचार विधि के रचनाकार का नाम लिखो। तो विचार विधि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यह किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर आधारित है। 23वां नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित है। और विष्णु प्रभाकर जी की यह रचना है। 24वां नंबर क्वेश्चन आता है, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित हैं? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा पर आधारित हैं। और यह किसने लिखी हैं? तो बाबू गुलाब राय जी ने ये रचनाएं लिखी हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, लहरों का राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। और यह किस विधा पर आधारित है? तो नाटक विधा पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो हरिवंश राय जी की यह रचना है और आत्मकथा विधा पर आधारित है। उसके बाद हमारा आता है 27वां नंबर, नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो हरिवंश राय जी की रचना है ये, और ये भी आत्मकथा विधा पर आधारित है। फिर हमारा आता है, मैला आंचल किसकी रचना है? 29वां नंबर क्वेश्चन इसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है और उपन्यास विधा पर आधारित है। 29वां नंबर क्वेश्चन आता है, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? अतीत के चलचित्र के लेखक हमारे महादेवी वर्मा जी हैं। और इसके किस विधा पर आधारित है? तो यह रेखा चित्र विधा पर आधारित है। फिर हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन आता है, क्या है? किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो एकांकी लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा जी एक एकांकी लेखक है। और यह एकांकी किस विधा पर मतलब दीपदान इन्होंने एक रचना लिखी है। ठीक है, यह दीपदान किस पर आधारित है? तो एकांकी विधा पर आधारित है। 21वां नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? ये क्वेश्चन शायद आपका पहले भी मैंने बताया था, फिर से देख लेते हैं। हरिवंश राय जी की रचना है और आत्मकथा विधा पर आधारित है। 32वां नंबर क्वेश्चन आता है, अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। और यह किस विधा पर आधारित है? तो यह निबंध विधा पर आधारित है। उसके बाद हमारा 34वां नंबर क्वेश्चन आता है, सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। तो सेवा सदन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। और सेवा सदन गबन गोदाम ये सब इन्हीं की रचना है। फिर उपन्यास विधा पर आधारित है। 35वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, सी तीर्थ सलिल के लेखक कौन है? कौन है? सत्येंद्रनाथ जी हैं। और अनुदित काव्य पर यह आधारित रचना है। फिर हमारा 36वां नंबर क्वेश्चन आता है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसकी जनक हैं। और यह
27वां नंबर क्वेश्चन आता है 37वां नंबर, विश्व साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन है? विश्व साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन है? भगवत सरल उपाध्याय किस विधा पर आधारित है? कृति विधा पर आधारित है। 38वां नंबर क्वेश्चन आता है, रस मीमांसा के लेखक का नाम लिखिए। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, त्याग पत्र के लेखक कौन है? तो त्याग पत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। और आपको यह कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि यह किस विधा पर आधारित है। 40वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, दीपदान के लेखक कौन है? ठीक है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ये लेखक कौन है और यह किस विधा पर आधारित है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैंने आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, जिसमें कि मैंने एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बताए, जिससे कि आप लोगों के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके। और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपको किसी भी और टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना सकूं।